हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिएगा सभी लोग जल्दी से। सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं कि प्रवाह मस्त है सर। सभी लोग अच्छे हैं। ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट ना गाइस? तो पिछले क्लासेस में हम लोग बहुत सीएसएस के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, राइट ना? पिछले सेशन में हम लोग सीएसएस के बारे में बहुत कुछ पढ़े थे, जैसे कि सीएसएस के जो सिलेक्टर होते हैं, कितने टाइप्स के सीएसएस होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बहुत चीज देखे थे, राइट? सभी लोग को राधे राधे। सुमित राधे राधे, ठीक है। सभी लोग को राधे राधे। एंड सो गाइस, बात करें तो आज की सेशन का, तो आज हम लोग सीएसएस का डे 2 है, राइट ना गाइस? आज हम लोग का सीएसएस का डे 2 है, राइट? सो डे 2 में हम लोग बहुत ही अच्छे से एंड टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके। सो ये सब अगर टॉपिक आपका क्लियर हो गया, राइट ना गाइस, तो आप सीएसएस के थ्रू ही एंड आपका जो लर्निंग स्किल्स है वो आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, राइट ना? सो आज का सेशन बहुत ही आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा एंड देखिएगा, राइट? सो अगर किन्हीं को पिछले सेशन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, देन उस डाउट को हम क्लियर करने के लिए रेडी है। सो नाउ विल बी स्टार्ट द टुडे सेशन। क्या है, ठीक है, अभी आपको हम स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या है हमारा सर रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ही आज हम लोग बहुत कुछ उन सब चीजें के बारे में बात करेंगे, एंड जिस तरह से डे 2 पे आए एंड डे 3 सीएसएस डे 4 पे जाएंगे। सो आशा करते हैं अगर जैसे ही आप डे 7 एंड डे 8 पे अगर सीएसएस में जाएंगे, सो ऑटोमेटिक आप खुद रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है ना? अभी यहाँ पे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट पे क्लियर करेंगे, एंड ग्रुप में हम प्राइवेट आपको कुछ प्रोजेक्ट का हम भेजेंगे वीडियो भी, ठीक ना? तो वो सब प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, राइट ना गाइस? तो ये सब चीज आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, राइट? सो आज का क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड सीएसएस सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से क्या होता है, राइट? तो एक मिनट, अभी हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं एंड बहुत सारी चीज के बारे में आपको दिखाते हैं, ठीक? तो एक बार अभी कमेंट को ऑफ करते हैं एंड देन अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड गाइस। सो ये हमारा टॉपिक रहा, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट? तो हम अभी आपको स्क्रीन शेयर करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन। ये रहा आपका स्क्रीन, हमने इंटायर स्क्रीन को ही शेयर कर दिया, ठीक है। सो ये आपका स्क्रीन रहा। आपको स्क्रीन दिख रहा? एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग को। एक मिनट, कमेंट को ऑन कर। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, स्क्रीन विजिबल है या नहीं? एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। हाँ जी, सही है। सो सूरज कुमार नायक, सही है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राइट ना गाइस? सब कुछ प्रॉपर ढंग से चल रहा है, राइट? तो ठीक है, हम लोग आज का जो सेशन है उसके बारे में कवर करते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग के बारे में जो एक मेरा टॉपिक था, वो ये टॉपिक छूट गया था, राइट? वो सेशन में हम लोग का करीब 1 घंटा 50 मिनट्स का सेशन रह गया था, एंड देन ये टॉपिक हम कवर करना चाह रहे थे, बट ये टॉपिक हमसे छूट गया, राइट? तो ये टॉपिक बेसिक सा टॉपिक है एनसीएसएस यूनिट्स। तो अगर रिस्पॉन्सिव बनाने की बात किया जाए, जैसे कि एक शिव प्रभा बता रही है कि सर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनते हैं, ठीक है? सो आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या पे देखना है, सीएसएस यूनिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मायने रखता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में, राइट? अगर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं, अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं, तो सीएसएस यूनिट्स को हम लोग को कवर करना ही चाहिए, बिकॉज गाइस इसी से हमारा बहुत सारे सीएसएस जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, ये बहुत ही काम आने वाला है। जैसे कि सीएसएस यूनिट्स की बात करें, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, when we start the set width and height and margin and padding and font size and element in css, okay? सो जब भी अगर अपनी वेबसाइट पे जब भी आप हाइट एंड विथ एंड मार्जिन एंड पैडिंग एंड फॉन्ट साइज, जब भी सबको क्या करना चाहते हैं,
कुछ देना चाहते हैं, जैसे कि विथ इतना देना चाहते हैं, इसका साइज इतना देना चाहते हैं। तो ये सब नॉर्मली चीजें आप लोग जानते होंगे एंड पिछले क्लासेस में हम कवर किए थे, राइट ना। सो क्या है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो नीड टू अलाउ द हाउ मच स्पेस वी वांट, मतलब कितना देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है एंड इन विच यूनिट, मतलब कौन सा यूनिट देना चाहते हैं, दैट्स वेयर द सीएसएस यूनिट विल कम इन, ठीक है। सो इस तरह से रहता है, किस तरह से रहता है, यहाँ पे एक देख रहे होंगे, यहाँ पे विथ 200 पिक्सल यहाँ पे दिखा रहा है, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, ठीक है। सो मार्जिन 10 पिक्सल, तो ये हम लोग पिक्सल देते हैं, तो ये भी मायने रखता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में, राइट। अगर बात करें तो क्या बात करें कि सर टाइप्स ऑफ सीएसएस यूनिट, तो मोस्टली दो प्रकार का होता है। अगर देखिए, अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो यूनिट्स बहुत ही मायने रखता है, राइट ना। तो पहला तो होता है एक एब्सोल्यूट यूनिट, क्या होता है, एक एब्सोल्यूट यूनिट जो फिक्स साइज रहता है। अगर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द ये चीज यूज नहीं करते हैं, किसी चीज में हम पिक्सल को ही यूज करते हैं, सो किसी चीज में हम पिक्सल को नहीं यूज करते हैं। सो समझने वाली बात क्या है कि एब्सोल्यूट यूनिट मोस्टली होता क्या है, तो एब्सोल्यूट यूनिट होता क्या है। सो सर बोलेंगे कि एब्सोल्यूट यूनिट किसको बोलेंगे, ये फिक्स साइज होता है। फिक्स साइज के मतलब अगर आप बता दिए कि 200 पिक्सल होगा इसका साइज, जैसे कि एक इमेज है और उस इमेज का साइज अगर हम 2 पिक्सल करने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो जहां भी रहेगा, आपको जो भी आप मैक में यूज कर रहे हैं एंड आप मैक में यूज करना चाहते हैं एंड मोबाइल में यूज करना चाहते हैं एंड बहुत सारे चीज है, तो आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैक एंड बहुत सारे चीज जिसमें आप टैबलेट में यूज करना चाहते हैं, तो सब चीज का अलग अलग होता है, राइट। तो अगर ये फिक्स पॉइंट है, अगर हम 200 पिक्सल अगर दे दिए, 200 पिक्सल अगर दे दिए तो सब कुछ में 200 पिक्सल ही रहेगा, राइट। सब कुछ में 200 पिक्सल ही रहेगा। तो ये होता है दिस यूनिट स्टे द सेम ऑल द स्क्रीन, सब भी स्क्रीन में सेम रहता है अगर पिक्सल दे दिए तो। अगर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये चीज को यूज नहीं करते, क्या किसको यूज नहीं करते, एब्सोल्यूट यूनिट को, एब्सोल्यूट यूनिट को यूज नहीं करते, करते हैं बट कुछ रेयर केसेस में हम यूज करते हैं पिक्सल्स के एंड पीटी एंड सेंटीमीटर एंड एमएम इन इंच, ठीक है, ये सब को यूज करते हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे फिक्स साइज, यहाँ पे जो भी हम देते हैं ये फिक्स साइज होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिव हम नहीं बना पाते। डू नॉट चेंज, यहाँ पे एक चीज और लिखा है, डू नॉट चेंज। सो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक ना। तो इस तरह से होता है ये, क्या हमारा ये रहा एब्सोल्यूट यूनिट्स। एंड देन सेकेंड वन गाइस क्या रहा है, अगर सेकेंड वन बात करें तो सेकेंड वन हमारा क्या है, सेकेंड वन है रिलेटिव यूनिट्स। देखिए रिलेटिव यूनिट्स क्या है, अगर हम अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि शिव परवा ने बताया कि अगर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं सर, तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए, ओके। सो यूनिट्स पे आपका स्टडी तगड़ी लेवल पे होना चाहिए, जैसे कि एक बोले कि आप यूनिट्स के बारे में जानते हो एंड यूनिट्स को कवर किए हो, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम आपको वेबसाइट के बारे में भी बताएं कि अगर तागड़ी लेवल का अपने एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, एमडीएन वेबसाइट्स एंड W3 वेबसाइट पे जाके एंड ChatGPT पे आप थोड़ा सा एनालाइज डीप में कर सकते हैं, ठीक है। सो किस तरह से करना है हम अभी एग्जांपल बताएंगे ये सब चीजों को। सो समझते हैं रिलेटिव यूनिट्स के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है। सो रिलेटिव यूनिट्स क्या है, रिलेटिव यूनिट्स मतलब रिस्पॉन्सिव एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, इसको हिंदी वर्ड्स में बोले तो लचकदार, इसको बोलते मतलब कि जिस तरह से आप इसको करना चाहे तो उस तरह से हो जाएगा, आप जिस तरह से इसको मोड़ना चाहे एंड आप मोबाइल स्क्रीन में किस तरह से देखना चाहते हो एंड लैपटॉप में एंड मैक में एंड टैबलेट्स में, सो उस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। सो these units change based on the parent size। तो पेरेंट साइज मोस्टली क्या होता है, पेरेंट साइज क्या होता है, सो यू नो गाइस पेरेंट, आप लोग कि नहीं जानते हैं कि पेरेंट क्या होता है, कोई अगर जानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिए पेरेंट क्या होता है। सो पेरेंट क्या होता है, अगर आपसे पूछे पेरेंट क्या होता है एंड चाइल्ड क्या होता है, तो ये चीज के बारे में आप जानते हो क्या। सो कमेंट इन चैट बॉक्स गाइस, व्हाट इज पेरेंट एंड चाइल्ड, ये क्या है, पेरेंट क्या है। सो यहाँ पे एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बताइएगा सर पेरेंट क्या होता है।
एक बार कि लोग एक बार कमेंट कीजिए कि सर पेरेंट ये चीज है एंड ये चीज है, ठीक है। सो अगर कोई जानते हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो क्या होता है, अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल समझे, जैसे कि हमारे एंड दादा परदादा ये सब होते हैं, राइट ना गाइस। तो वो क्या होते हैं, वो हमारा पेरेंट्स के रूप में हो जाते हैं, एंड उसके थ्रू हमारे पापा, एंड उसके ऊपर उनके नीचे हम आए। सो इन सब चीजों से हम समझ सकते हैं कि देन पेरेंट्स क्या है। तो जो पेरेंट्स जिस तरह से रहता है, एंड उसके नीचे जैसे ट्री पढ़े होंगे कुछ चीज में, अगर आप लोग बीसीए एंड बीटेक का स्टूडेंट्स होंगे एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स होंगे, सो मोस्ट ऑफ द ट्रीज के बारे में जानते होंगे किस तरह से ब्रांचेस रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ऊपर में रहते हैं जिसको बोलते हैं रूट, जिससे सब निकला रहे, जैसे कि क्या, जैसे कि अगर बात करें तो क्या। सो एक मिनट अभी हमको आपको बताना चाहते हैं कि क्या है पेरेंट एंड रूट, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग गाइस, अभी ये चीज चाइल्ड इनहेरिटेड सम प्रॉपर्टीज हिज पेरेंट। सो हाँ ठीक है, बात करते हैं हम अभी चाइल्ड एंड पेरेंट्स के बारे में, राइट ना गाइस, ये सब चीज को हम समझाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज को हम क्लियर कर लेते हैं, देन समझाने का कोशिश करेंगे आपको। सो अगर दिस यूनिट चेंज बेस्ड ऑन द पेरेंट साइज एंड स्क्रीन, जैसे कि क्या, अगर पेरेंट्स परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो ये किस पे, किस लेवल पे काम करेगा, किस लेवल पे, पेरेंट्स के लेवल पे काम करेगा। किस तरह से काम करेगा हम अभी आपको बताते हैं, किस तरह से काम करेगा। तो बताने के लिए एक मिनट अभी हम आपको समझाते हैं। सो अभी हम क्या करते हैं, अपना बीएस कोड को ओपन करते हैं, राइट ना। तो बीएस कोड आपको दिख रहा होगा, सभी को बीएस कोड दिख रहा होगा, एक मिनट, बीएस कोड अभी दिख रहा होगा सभी को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर हम पेरेंट्स एंड किस तरह से रिस्पॉन्सिव का बात करें कि क्या होता है एब्सोल्यूट एंड क्या होता है रिलेटिव। तो रिलेटिव की बात करें तो क्या है, जैसे कि रिलेटिव में समझे, जैसे कि हम यहाँ पे एक डिव ले लिए, सपोज दैट यहाँ पे एक H1 लेते हैं पहले। सो दिस इज ए REA REALATIV रिलेटिव यूनिट्स, ठीक है। तो ये रिलेटिव यूनिट्स को हम ऐसे करके लिख दिए, एंड इसको सेव किए एंड ओपन विथ लाइव सर्वर में ओपन कर लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चीज तो नॉर्मल चीज है, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। सो नेक्स्ट वन गाइज, हम क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं। सो समझेंगे, आप लोग गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम सर रिलेटिव यूनिट्स के बारे में क्या समझाना चाह रहे हैं। तो डिव के क्रिएट कर लिए, एंड डिव्स में हम क्या किए, एक हम कुछ भी यहाँ पे राइट करते हैं, दिस इज ए div एलिमेंट ELEMENT, ओके। सो दिस इज अ div एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख लिए, तो यहाँ पे div एलिमेंट्स आ गया। एंड देन स्टाइलिंग की बात करें थोड़ा समझने के लिए, सो अगर स्टाइल करना चाहें तो हम इसमें स्टाइलिंग करते हैं, STYLE, ठीक है, STYLE। तो स्टाइल किए, वन सेकेंड, क्या हो गया। सो यहाँ पे अगर स्टाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे एंड स्टाइल लिखेंगे, यहाँ पे स्टाइल ले दिए, ओके, वन सेकेंड, यहाँ पे स्टाइल दिए, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं, किसको स्टाइलिंग करते हैं, जैसे कि इसको स्टाइलिंग करना चाहते हैं हम डिव को। सो डिव को स्टाइलिंग करने के लिए हमको पहले तो क्या करना पड़ेगा, डिव को हमको टारगेट करना पड़ेगा, एंड अभी तो सीखेंगे, पूरी तरह से सीखने वाले हैं। सो डिव को टारगेट किए एंड लिखे बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर हम क्या देते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा सा कलर देते हैं जो हमें दिखाई दे, ओके। सो बैकग्राउंड कलर इस तरह से दे दिए, सो आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से बैकग्राउंड कलर है इसमें डिव में पड़ गया, ओके। सो अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर 2 पिक्सल, 1 सेकेंड, 2 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है, सॉलिड ब्लैक। तो इस तरह से हमने बॉर्डर दे दिया, तो यहाँ पे बॉर्डर भी दिख रहा होगा, राइट ना गाइस। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बॉर्डर देना दिख रहा होगा, ओके। सो अगर बात करें कि सर इसमें क्या है, आप मेरे से समझाना क्या चाह रहे हैं, कि ये तो हमको समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा सा टिप को क्लरिश कर रहे हैं। सो राइट ना गाइस, अगर हम बात करें, इसमें हम बिट लिखते हैं, जैसे कि WIDTH, अगर हम इसमें 50% लिखते हैं, राइट, अगर 50% दे तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या हो गया, इसको फुल करके दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, जो भी ये मेरा पूरा था,
इसको समझने वाली बात है, एक बार गौर से समझिएगा। ये मेरा टोटली क्या था, फुल था। जैसे कि फुल में क्या, ये टोटल लाइन अगर बात करें तो ये मेरा 100% था। क्या था, 100%। पहले तो 100% था। देन गाइस अगर हम बीथ दे दिए तो क्या हो गया, ये मेरा 50% में ले लिया। क्या किया, ये 50% में ले लिया। तो एक्चुअली अगर बात करें रैंडमली तो ये 100% रहता है। सर बोलेंगे कि ये तो है, तो इसका जो पेरेंट कौन है, पेरेंट जो होता है कौन होता है, बॉडी होता है, बॉडी। ठीक है, अगर हम इसका बॉडी को ही चेंज कर दें, ठीक है, 1 सेकेंड। अभी हम एक चीज और समझाना चाहते हैं, जैसे कि बॉडी चेंज करें। सर कहेंगे कि बॉडी यहाँ पे टारगेट कीजिए, बॉडी टारगेट कर लिए। सो देन गाइस क्या होगा, बॉडी को हम क्या किए, सो बॉडी में हम लिख दिए विथ। हम विथ को क्या किए, हम 50% कर दिए, इसका 50% कर दिए। सो इसमें क्या होगा, एक चीज देखे क्या हो गया। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा मैजिक हुआ। क्या मैजिक हुआ, मैजिक वाली बात क्या है, जैसे कि हम बॉडी यानी पूरा चीज, जितने भी चीज को हमने लिया है, पूरा चीज को हमने 100, जैसे कि यहाँ पे एक चीज आओ, पहले अगर यहाँ पे 100 करे, एक चीज आओ अभी समझाने के लिए थोड़ा सा देखे, तो अगर 100 किए तो यहाँ पे क्या था, बॉडी 100 था तो इसका 50%, ये इसका 50% आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका 50% दिख रहा है, राइट ना। अगर बॉडी 100 है, ठीक है, अगर बॉडी 100 है तो इसका 50% आधा दिख रहा है। एंड देन इसको 50 करते हैं, ठीक है, इसको 50 करते हैं, एंड इसको 50 भी किए, तो क्या हुआ, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स मतलब कौन, इसका जो बॉडी में पेरेंट्स था, जैसे कि इसका जो भी कौन था, बॉडी में 50%, बॉडी में 50% था कि सर ये 50% पूरा था, एंड इसका 50% लिए, इसका पेरेंट का 50% मतलब पूरा का 50%, तो इसका आधा आया। जैसे कि इसका हम लेते कि हमको इसका, इसका हमको क्या चाहिए, इसका हमको ओनली 40% चाहिए, सॉरी 40% चाहिए, एंड 40% में जो भी इसका ये जो है मेरा बॉडी, इसमें से हमको 50% चाहिए, तो इसका 50% आ जाता, यहाँ पे देख सकते हैं इसका 50% आ जाता। इसको और कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आ जाता, थोड़ा सा कम में आएगा, तो इसके रिलेटिव रहता। मैं एक्चुअली अगर रहता कितना है, तो टोटली इसको रखे तो कितना रहेगा, ये 100 है, ठीक है, 100 है। अगर 100 में 20% करे, तो देखिए 100 में अगर 20% लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 100 का अगर भाग बना, जैसे कि 20% का, तो 20 में यहाँ पे एक लग गया डिव, एंड 20 में यहाँ पे लग गया, मतलब कि अगर 100 को डिवाइड करे, 100 को डिवाइड करे, जैसे कि 100 को डिवाइड करे 20 से, ओके, सो 100 को डिवाइड करे 20 से, तो 0 to 0 कैंसल, एंड 5, तो 5 भाग में ये डिवाइड होगा, राइट ना गाइस, ये 5 भाग में डिवाइड होगा। सो फर्स्ट भाग तो ये है, एंड सेकेंड ये रहेगा, दूसरा भाग, एंड तीसरा भाग, एंड चौथा, एंड पांचवा, ठीक है, तो इस तरह से। तो ये ऐसे रह गया। अगर हम दो भाग में इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो 50-50%, बॉडी का 50% लेंगे एंड बॉडी का 50% लेंगे, हो जाएगा। जैसे कि एक बार और समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स एंड रिलेटिव। तो इसका तो हम 50, इसका तो अति कर दिए 100%, इसका 50 कर दिए, देखिएगा 1 मिनट। तो यहाँ पे 50 जैसे किए, तो अब ये मेरा जो भी आया, अब यहाँ जो भी आया ये 2 भाग्स में ही डिवाइड होगा, मतलब 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये मेरा 50 हो गया, एंड सेकेंड ये मेरा 50 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये रहा मेरा क्या, इस तरह से क्या चलता है, रिलेटिव चलता है। जैसे कि पेरेंट्स कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। अगर कहेंगे कि सर पेरेंट्स को हम और कम ले लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लेना चाहते हैं, सर पेरेंट्स को हम क्या करेंगे, हम पेरेंट्स को 50% ही रखेंगे, एंड उसका हम लोग 50% लेंगे, पेरेंट्स का 50 लेंगे। तो जितना पूरा था उसका 50 आएगा, जितना पूरा था, जितना पूरा था इसका आप 50%। पहले तो यहाँ तक था ना, तो सब समझ रहे होंगे कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ डॉट आ रहा है तो हम अभी आपको समझा सकते हैं, राइट ना गाइज। सो अगर किन लोग को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो राइट इन कमेंट बॉक्स, हम अभी क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। सो जल्दी से यहाँ पे एक बार कमेंट कीजिए, सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। सो किस तरह से हमने पेरेंट्स एंड चाइल्ड को हम समझा रहे हैं। सो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बता सकते हैं कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। सो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए कि हमें सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, ओके। सो गाइस जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए कि ये चीज आपको समझ में आया या नहीं, ये चीज समझ में आया या नहीं, आप एक बार कमेंट कीजिएगा सभी लोग।
ये चीज आपको समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो सभी लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, राइट ना? नो, अविनेश अग्रवाल को समझ में नहीं आया, ठीक है। और किसी को समझ में आया? वंस मोर, ठीक है, वंस मोर। अगर समझाने की बात करें, क्या रिलेटिव, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट थोड़ा समझना वाली बात है। क्या है? अगर इसको समझ लिए तो रिस्पॉन्सिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से समझाइए, ठीक है, शिव प्रभा, और अच्छे से समझाइए, ठीक है। सभी लोग को, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डॉट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी जब इस चीज को, टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट रहता ही है कि सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। तो अभी हम कंसेप्ट को पूरा करते हैं, राइट। कंसेप्ट को पूरा करने के लिए 1 सेकेंड रुकिएगा, हम अभी आपको थोड़ा सा समझाते हैं विथ थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके, राइट। तो गूगल पे गए एंड रिलेटिव, RELATIV, रिलेटिव, REA REALATIV, रिलेटिव यूनिट्स इन CSS। यहाँ पे जाएंगे एंड W3 स्किल्स पे जाएंगे, ठीक है। W3 स्कूल एक वेबसाइट है। सो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ करके देता है, समझने वाली चीज। तो यहाँ पे रिलेटिव में ये सब चीज है, ये सब चीज जैसे कि रिलेटिव पे लेंथ, EM एंड परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है, तो हम क्या समझना चाहते हैं मोस्टली, तो हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं, 1 सेकेंड। सो अगर रिलेटिव में समझे तो क्या समझना चाह रहे हैं, 1 मिनट से रिलेटिव इन, हम अभी क्या बता रहे थे, 1 मिनट। रिलेटिव में अगर हम बता रहे थे तो अभी और अच्छे से समझे, 1 मिनट से क्या हम करें, CSS देखते हैं, 1 मिनट से इसी पे जाके देखते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे किस तरह से समझाया हुआ है, ये तो पिक्सल के बारे में समझा रहा है, ठीक है, कि किस तरह से पिक्सल है। एंड रिलेटिव के बारे में समझाने की बात करें तो यहाँ पे ट्राई और सेल्फ करके थोड़ा सा MDN जाके देखते हैं भाई। MDN पे देखते हैं, एक बार चेक करते हैं MDN पे। एमडीएन पे यहाँ पे अगर इस तरह से लिखिएगा, प्रैक्टिस, PRATICES, यहाँ पे इस तरह से। सो यहाँ पे ये सब पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं किस तरह से होता है, ठीक ना। सो मोस्टली गाइस यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है, राइट। ये पिक्सल के बारे में है, ओके, ये पिक्सल को समझा रहा है। एंड यहाँ पे क्या समझा रहा है, ये तो दूसरा कुछ समझा रहा है, ओके, ये अलग चीज समझा रहा है। तो हम आपको ऐसे ही समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे समझा रहा है, राइट, यहाँ पे समझा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है, ये एक बार देखिएगा, यहाँ पे फिगर आउट करके ये समझाने का कोशिश किया। आप लोग एक बार ट्राई और सेल्फ करके देख सकते हैं। जैसे कि क्या, अभी आपको अगर समझाने की बात करें तो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसको समझाया है। जैसे कि ये फूल है, इससे अच्छा तो थोड़ा सा आप यहीं पर समझ सकते हैं। ये जो भी ये प्रैक्टिस लेवल पे समझाया है, इससे बेहतर हम लोग खुद समझ सकते हैं। खुद समझने की बात क्या है कि अगर बात करें कि मोस्टली गाइस की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक बार देखिएगा, एक बार हम बता रहे हैं फिर से, ठीक है। सो एक डिव क्रिएट किए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिव क्रिएट किए, ठीक है, डिव क्रिएट किए, यहाँ तक तो क्लियर है। एक डिव हम ले लिए, और डिव का क्या किए, बैकग्राउंड कलर पहले कर लिए इस तरह से। क्यों किए इस तरह से? क्योंकि हमें पता चले कि ये पूरा में है। पहले तो पूरा में ले लिया। अगर हम ये नहीं रखना चाहे, जैसे कि ये हम 50% हटा देते हैं, ठीक है, एंड देन सेव करते हैं, ओके। जैसे ही सेव किए, जैसे ही सेव किएंगे करेंगे, तो यहाँ पे आपको तो ये पता चल रहा होगा, ये पता चल रहा होगा क्या, कि सर यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी देख रहा है, ये मेरा फुल विड्थ में है, फुल है। यहाँ पर क्या है, फुल है, टोटली फुल है। यहाँ पे तो पूरा स्क्रीन फुल दिख रहा है ना, जैसे कि ये आपको फुल, ये पूरा 100% दिख रहा है, मतलब कि व्यू पोर्ट एंड व्यू विड्थ ये आपको फुल दिख रहा होगा, ओके। सो ये मेरा क्या है, फुल है, ये मेरा फुल है, टोटली फुल है। तो इसको समझने वाली बात है, फुल माने यानी 100% होगा। टोटली कोई भी चीज अपने आप में 100% रहता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% रहता है। ये मैथ लेवल का है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। कोई भी चीज अगर अपने आप में 100%, तो ये मेरा क्या है, टोटली क्या है, ये मेरा बॉडी में होगा। जो भी मेरा पेज बना रहे हैं, ये तो मेरा बॉडी है, ये तो मेरा बॉडी है ना, तो बॉडी में तो 100 है।
ठीक है। अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर 100 है, ठीक है, तो जैसे ही इसका हम 50 करेंगे, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, बॉडी का इसको विथ 50 करेंगे, तो देन इसका आधा आ जाएगा। देन की क्या आ जाएगा, इसको 50% करना है, नॉट ए पिक्सल, 50%। तो जैसे ही इसका 50% किए, तो इसका आधा आ गया, जो भी मेरा था उसका आधा आ गया। आधा आने का मतलब क्या, दो भाग में डिवाइड हो गया। तो इसको देख रहे हैं, अभी तो 100 था, ये 50 वन भाग में, एंड इसको 50 दो भाग में बांट दिया। तो किस तरह से बांटा, पहले ये जो भी रैंडम देता है वो 100% रहता है, किस तरह से 100% रहता है वहां पर देख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर हम ये चीज नहीं समझ रहे हैं, सो यहाँ पे बॉडी तो आप देख सकते हैं ना कि बॉडी में सब कुछ ही हम लोग कोडिंग करते हैं, जब भी HTML में कोडिंग कर रहे हैं तो बॉडी को ही चेंज करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, विथ ले लेते हैं हम लोग क्या, 100%। अगर 100% लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो बॉडी पहले से ही सेम था, और उसको हम 50% कर दिए। ठीक है, हम इसको 50% तो कर दिए, 100 तो है। अगर इसको और समझने की बात करें, हम 25% करते हैं, तो 25 जब 100 मतलब कि अगर 25 को 100 से भागा दे तो 4 भाग में बटेगा। तो ये चीज को अगर सेव करते हैं, एंड देन गाइस ये चीज को समझने का किसी कोशिश कीजिए, तो मोस्टली ये 4 भाग में बट के आएगा। ये चीज क्या आएगा, 4 भाग में बट के आएगा। फर्स्ट भाग तो ये है, देन सेकेंड भाग ये रहेगा। अगर इसको 4 भाग में बांटे तो ये 4 भाग में रहेगा, दूसरा भाग एंड तीसरा भाग एंड चौथा भाग, इस तरह से 25-25% ले लेगा। ठीक है, अगर बात करें कि सर इसको हम 20-20% में बांट सकते हैं, तो इसको भी आप करके देख सकते हैं। मोस्टली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो भी पेरेंट्स में है, जो भी पेरेंट्स में हमने लिया है, जो भी पेरेंट्स में लिया उसका आ रहा है। अगर पेरेंट्स को, अगर पूरा बॉडी को ही, मतलब बॉडी को ही पूरा हम पहले विथ को हटाते हैं, ठीक है, विथ को पूरा हटा दिए, एंड बॉडी तो अभी 100% है, अभी बॉडी तो 100% है। सो कहेंगे सर हम पूरा बॉडी को हम हटाना चाहते हैं, खुद से कस्टमाइज करेंगे, बॉडी तो डिफॉल्ट वैल्यू तो 100 रहता ही रहता है, बट हम क्या करेंगे, विथ को क्या करेंगे सर, विथ को हमें क्या करना है, विथ को हमें 50% कर देना है। पहले तो 100 था, अपने आप में ही 100 रहता है, हम इसको 50% कर दिए, तो कहेंगे ठीक है ये 50% रहेगा। देन आपका ये 50% है, अभी 50% है, बॉडी को तो 50% कर दिए, देन इसके बाद कुछ नहीं है। अब कहेंगे इसका जो भी, इसका जो ये फादर है, बॉडी क्या है, इसका फादर है, डिव का फादर कौन है, बॉडी है। तो इसको क्या करेंगे, इसका विथ जो भी है इसको हम क्या करेंगे, 50% में करना चाहते हैं, 50%, तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो गया कि नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं इसका हो गया। जो भी अभी 50% लिए थे उसका आधा हो गया, उसका आधा हो गया कि नहीं, यहाँ पे जो भी अभी 50% में यहाँ आ रहा था तो उसका ये आधा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि इसका आधा कर दिया। सो अगर नेक्स्ट बात करें तो कि सर इसको तो 50%, इसको हम क्या किए, पहले तो हम पूरा बॉडी को 50% कर दिए, देन इसको हम क्या करना चाहते हैं, 25 में हम डिवाइड करना चाहते हैं इसका। तो इसका क्या करेंगे, हम वैल्यू को 20 या 25 ले लेते हैं, तो इसका जो भी भाग रहेगा ये 25 आ गया। तो मोस्ट ऑफ द थिंग गाइस आप इसको समझ रहेंगे, जैसे कि ये मेरा टोटल क्या है, ये एक सेकेंड, ये मेरा टोटल 50 था यहाँ तक बॉडी, एंड इसको हम 25 ले लिए, तो यहाँ पे 25 इस तरह से ले लेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से बॉडी एंड पेरेंट्स को काम करता है, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। तो ये काम कर रहा है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स में हम 50 लिए एंड उसका 50-50 भाग दे, मतलब इसका अगर भागा दे तो दो दो डिवाइड करेगा, दो डिवाइड करेगा मतलब 50 को भागा करेगा दो भाग में। तो मोस्ट ऑफ द गाइस ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रिड सिस्टम है सर, ये ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम अभी नहीं पढ़ाए हैं मयूरी, ये ग्रिड सिस्टम नहीं है, अभी तो हम यूनिट्स के क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट ना गाइस। तो मयूरी बात करें ग्रिड सिस्टम क्या, तो ग्रिड सिस्टम हम पढ़ाएंगे आगे टॉपिक में, हम ग्रिड सिस्टम एंड डिस्प्ले फ्लैग्स को, ये सब चीज को हम क्लियर भी करेंगे। सो ये चीज क्या है, ये एक कंसेप्ट है कि किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिव में काम कर रहे हैं। आप लोग को समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट कीजिए इतना तक समझ में आया या नहीं। ये ग्रिड सिस्टम तो है, थोड़ा सा उसके कंसेप्ट पे जाता है। देन गाइस ग्रिड सिस्टम एक अलग चीज होता है, उसमें हम लोग अलग से कवर करेंगे, ग्रिड सिस्टम पे अलग से कवर करेंगे, एंड उस पे हम टॉपिक को कवर भी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट समझ में आ रहा होगा, राइट, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। देन अगर बात करें नेक्स्ट वन,
यहाँ नेक्स्ट में बात करें कि सीएसएस सेलेक्टर। सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है? सीएसएस सेलेक्टर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसएस सेलेक्टर की बात करें तो क्या कि पहला तो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। पहला कौन सा सेलेक्टर के बारे में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। सेलेक्टर मतलब पहला यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या यूनिवर्सल सेलेक्टर के मतलब सर? तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के मतलब क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सीएसएस सेलेक्टर टेल्स ब्राउजर विच एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। मतलब सेलेक्टर का मतलब तो हम पहले ही बताए थे कि कौन सा आप एलिमेंट्स को स्टाइल करना चाहते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल थ्रू क्या है, पहले तो कौन सा सेलेक्टर को सिलेक्ट करना चाहते हैं ये डिसाइड करना हम शुरू क्लासेस में बताए। सो सेलेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो पहला तो है सीएसएस सेलेक्टर, जैसे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर के मतलब क्या कि जब भी यूनिवर्सल सेलेक्टर दिस एक मिनट, यूनिवर्सल सेलेक्टर की बात करें तो हम क्या समझना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज को अभी कवर कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे देख रहे होंगे। सो सभी लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे होंगे क्या कि सर जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी आपने क्रिएट किया है, सर यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो गैप छूटा हुआ है इधर साइड, तो इधर साइड देखिए थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये साइड में गैप है एंड ऊपर साइड भी गैप है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, क्या है, ऊपर साइड भी गैप है ना, यहाँ पे गैप है एंड इधर साइड भी थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो इधर साइड भी थोड़ा गैप है। तो इसको करने के लिए मोस्टली यूज करते हैं एंड बहुत सारे यूज भी है, थोड़ा सा अभी आपको क्लियर करते हैं कि सर यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है। यूनिवर्सल सेलेक्टर के मतलब क्या, जब भी यूनिवर्सल सेलेक्टर के मतलब कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, स्टार से सेलेक्ट करते हैं। स्टार दे दे, ओके। तो यहाँ पे स्टार देंगे एंड इस तरह से इसको करेंगे, ओके। यूनिवर्सल सेलेक्टर को किस तरह से स्टार से सेलेक्ट करते हैं एंड इसको हम क्या करना चाहते हैं कि मार्जिन जीरो देना चाहते हैं एंड देन पैडिंग जीरो देना चाहते हैं। मार्जिन पैडिंग क्या होता है वो बॉर्डर बॉक्स पढ़ेंगे तो तब क्लियर करेंगे, तो अभी तो समझने वाली बात है क्या, बस यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो जैसे ही इसको सेव किए, देन गाइस क्या हो गया, देन देखिए एक चीज जो अभी ये डिफॉल्ट वैल्यू, अब भी यहाँ पे क्या हो गया, कॉर्नर में सब कुछ फिक्स हो गया, मतलब ऊपर नीचे कोई भी जगह बचा नहीं है। ऊपर नीचे कोई भी जगह बचा नहीं है। तो मोस्टली ये है यूनिवर्सल सेलेक्टर। सर यूनिवर्सल सेलेक्टर के मतलब और कुछ डीप में समझाइए। तो हम डीप में समझाने के लिए क्या करते हैं, एक हम H1 लिए हैं, ठीक है, एक H1 यहाँ लिए हैं एंड डिव के अंदर भी हम एक H1 क्रिएट करते हैं। एक H1 करते हैं, दिस इज सॉरी, यहाँ पे एक और लेते हैं क्या, दिस इज ए हेडिंग, HEADING हेडिंग, ओके। इस तरह से कुछ भी यहाँ पे लिख लिए एंड यहाँ पे आ रहा है, ओके। सो यहाँ पे आ रहा है, राइट। अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर की बात करें कि सर यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है, तो हम H1 में अगर टारगेट कर ले कि इसका जो भी मतलब कि जो भी इसका मतलब कि क्या है कलर, कि हम कलर करना चाहते हैं, तो एक्वा कर दिए तो जितना भी चीज है तो कलर क्या हो जाएगा इसका अंदर पूरा का एक्वा कलर हो गया। सर बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर क्या लेना चाहते हैं, सर बैकग्राउंड कलर इस तरह से ले लीजिए। तो जितना भी रहेगा ये चीज हो जाएगा, मतलब कि यूनिवर्सल सेलेक्टर के मतलब आप समझ रहे हैं कि जितना भी आपका पेज में है अगर स्टार लगा के इस तरह से अगर सेलेक्ट करके उसको अगर एडिट कर दिए, मतलब CSS लगा दिए, तो मोस्टली सब कुछ चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट, सर फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस लगाते हैं, ठीक है, मोनोस्पेस यहाँ पे, तो इस तरह से मोनोस्पेस में आ गया। तो जो भी लगा दिया, अब यहाँ पे हेडिंग रहे, जो भी अगर नेक्स्ट हेडिंग भी तैयार करेंगे, डिव के अगर बाहर भी तैयार करेंगे कि हम सर H2 एक और क्रिएट करना चाहते हैं, H2, ठीक है, H2 क्रिएट करना चाहते हैं, दिस इज ए अनदर ANOTHER अनदर हेडिंग, HEADING अनदर हेडिंग एंड इसको सेव कर लिए। तो जितना भी सिलेक्ट करेंगे ये मोस्टली कौन सा कलर आएगा, आप कितना भी कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये कौन सा ले रहा है, ये मोस्टली यूज करेगा जो कलर हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। सो मोस्ट ऑफ द गाइस यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, राइट। सो यहाँ तक समझ गए यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, राइट। सो नेक्स्ट वन गाइस क्या है हमारा, सो नेक्स्ट वन बात करें तो क्या है, नेक्स्ट वन एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर क्या,
पहले तो एलिमेंट को टारगेट करेंगे एंड देन उसको हम ऑपरेशन करेंगे, मतलब कि उसका काम करेंगे। ठीक है, उसको कैसे करते हैं सर, उसको समझा दीजिए। सो गाइस यहाँ पे H1 बना हुआ है, डिप बना है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, एलिमेंट, तो एलिमेंट में कौन सा आएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे H1 को टारगेट किए एंड देन इसका ऑपरेशन करते हैं, मतलब कि क्या क्या इसको चेंज करना है। तो कलर में हम कलर चेंज करना चाहते हैं, अन कलर क्या करना चाहते हैं। सो कोई भी रैंडम कलर हमें व्हाइट, सॉरी व्हाइट करना है, व्हाइट कर देते हैं। सो अगर व्हाइट करना चाहते हैं H1 का कलर तो व्हाइट कर दें। तो जितना भी ये भी H1 है तो H1 इस तरह से सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं सर। हमें H2 को हमको कुछ कलर करना है तो H2 को टारगेट कर लिए एंड H2 को टारगेट कर लिए एंड इसको कलर कर सकते हैं सर, इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी कलर चेंज करेंगे। तो इसका कलर कौन सा कर दें, तो ग्रीन थोड़ा सा। ठीक है, इसको चेंज कर लिए, तो ग्रीन कलर हो गया। तो मोस्ट ऑफ गाइस अभी हम आपको समझा रहे हैं, राइट। ये प्रोजेक्ट लेवल पे भी हम काम करेंगे, बिकॉज अगर आपका ओनली एक प्रोजेक्ट ले ले एंड देन कोडिंग करना स्टार्ट कर दे, सर इसमें ये चीज लिखा हुआ है, हम देन राइट कर दिए एंड हमें कुछ नहीं समझ में आया, बट हम कोडिंग करके इसको जो जो लिखा था कोड करके हमने एक वेबसाइट बना दिया, रिस्पॉन्सिव भी बन गया। वो चीज होने में बहुत, और सीख के क्या चीज हम कर रहे हैं उसमें बहुत ही फर्क है। एक हम कॉपी पेस्ट कर लिए चैट जीपीटी से एंड देन इसमें इंसर्ट करके, सर देखिए ये चीज मेरा मस्त बन गया और बहुत ही अट्रैक्टिव एंड कूल दिख रहा है। सो गाइस उसमें भी अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी है, देन कुछ ईरर है, तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि क्या हमारा क्या दिक्कत आ रहा है, राइट। तो ये सब चीज को वहां पे सॉल्व करना, तो ये सब चीज अगर हम आपको समझा देंगे देन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो काफी चीज समझ में आएगा कि हम आप हमसे ज्यादा थोड़ा सा कोड करेंगे एंड आप हमसे ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए हम समझाने का प्रयास करें। सो नेक्स्ट वन गाइस, हमारा तो एलिमेंट सेलेक्टर कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट वन हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है, क्लास के बारे में तो हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया। सो मोस्टली क्लास क्या होता है, तो क्लास के बारे में देखेंगे कि अगर हम लोग कुछ लोग करते हैं, जैसे कि हम बहुत सारा क्लास बना बना के काम करते हैं एंड सेक्टर बना बना के काम करते हैं। जैसे कि कुछ सेक्टर बना के काम किए, ये चीज को हम हटाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, रहने दीजिए, नहीं ओके, और इसी में हम करते हैं। ओके, सो सेक्शन बनाते हैं, एक मिनट, सेक्शन बना के काम करते हैं, डिप बना के काम करते हैं, इस तरह से हम काम करते हैं। सो यहाँ पे लिख दिया सर, इसका जो क्लास है, जो स्टूडेंट कार्ड है, STUDENT, स्टूडेंट, स्टूडेंट है। और इसमें सर मेरा क्या रहेगा, एक स्टूडेंट का नाम रहेगा। सो स्टूडेंट में नाम है अभी, ABHI, ABHI। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे अभी है। ठीक है, एंड देन उसका अभी के बारे में कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना है। सो अभी इज द, अभी के बारे में कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो लोरेम करके ले लेते हैं, LOREM। एंड अभी के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, सपोज दैट यहाँ पे 5 वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से ले लिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ले लिए एंड कहेंगे कि सर इसका जो क्लास है, इसमें हम क्लास भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो क्लास है, यहाँ पे क्लास CLASS क्लास को यूज करना चाहते हैं। एंड क्लास इसका क्या है, क्लास यहाँ पे इसका 10th है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे इस तरह से हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कर दिए एंड यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। देन यहाँ पे अभी का एक सेक्शन बन के यहाँ पे रेडी है, नीचे में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी का सेक्शन बन के रेडी है। यहाँ पे अभी, एक मिनट, तो यहाँ पे बन के रेडी है। यहाँ पे क्या करेंगे, H1 आया नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं आया क्योंकि H1 आया है बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि H1 को हमने कलर व्हाइट किया, राइट। यहाँ पे कलर व्हाइट कर लिया, इसलिए ये H1 टारगेट में व्हाइट है। एंड देन यहाँ पे सेट कर दे तो यहाँ पे आ गया। तो नीचे में एक अभी आ गया है एंड इस तरह से। अभी हम क्या समझने वाले हैं सर, क्लास के बारे में। तो क्लास किस तरह से सिलेक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते होंगे। क्लास सेलेक्ट करने के लिए डॉट सिंपल देंगे एंड देन इस तरह से देते हैं एंड देन कहेंगे कि सर जो भी मेरा, सॉरी यहाँ पे जो भी मेरा क्लास है, क्लास क्या है, तो क्लास को मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, जो भी क्लास है यहाँ पे जो भी कॉपी किए जो दिए वहीं पे यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वर्क काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किए एंड देन सर कहते हैं कि अभी का जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा सा
हमको इस तरह से देना है, तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर दे दिए सर, ठीक है। सर बॉर्डर देना है अभी का, तो बॉर्डर दे देते हैं सर, अभी का बॉर्डर हम दे देते हैं। सो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, तो ठीक है 5 पिक्सल, थोड़ा सा इस तरह से कलर देते हैं, कुछ भी कलर देते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, क्या है, तो 1 मिनट इस तरह से दे रहे हैं बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर देना चाहते हैं एंड बॉर्डर में क्या देते हैं, 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दिए एंड देन बॉर्डर आ चुका है, अभी में बॉर्डर आ चुका है। सर इसका हमको बॉर्डर रेडियस देना है, अभी को बहुत ही अच्छा लगाना है, तो बॉर्डर रेडियस दे दिए एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। 5 पिक्सल अच्छा नहीं लगेगा, 10 पिक्सल हो सकता है, 10 पिक्सल, 13 पिक्सल, जो भी आपको लेना है, तो इस तरह से बॉर्डर रेडियस बना दिए। देन बहुत ही अभी कूल लग रहा है एंड इसमें अभी के बारे में लिखा है एंड क्लास 10 इस तरह से बन चुका है। तो मोस्टली क्या किए, एक कार्ड बना रहे हैं अभिषेक नाम का, अभी नाम का, एंड देन इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर कर रहे हैं कि ये अभी है, और इस स्टूडेंट्स को हमने क्लास नाम करके इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ये हो गया क्लास सेलेक्टर, ठीक है गाइज। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट वन हम लोग क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, राइट ना। तो फिर है यहाँ पे एक आईडी सेलेक्टर। सो आईडी सेलेक्टर क्या होता है, ये एक यूनिक यूनिक सेलेक्टर होता है। यूनिक मतलब क्या, मतलब कि जैसे वेबसाइट बना रहे हैं, एक ही हेडर होगा, एक ही फुटर होगा, ठीक है। वेबसाइट बना रहे हैं तो एक हेडर होगा एंड एक चीज हम दिखाते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए गूगल पे एंड एच टी एम एल करके एच टी एम एल वेबसाइट स्ट्रक्चर होगा, एच टी एम एल वेब साइट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसी, यहाँ पे इमेज में जाके देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे जाके, 1 मिनट, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, क्या देखने वाली बात है। आप जब भी वेबसाइट बनाना शुरू कीजिएगा, ठीक है, जब भी वेबसाइट बनाना शुरू कीजिएगा, तो इस तरह सा वेबसाइट रहता है। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट अगर आप देख रहे होंगे एंड समझ रहे होंगे, तो इस तरह से हमारा वेबसाइट रहता है। इसमें हेडर में लोगो रहेगा एंड देन अबाउट ये सब रहता है, एंड ये सब रहता है, इसमें बॉडी कंटेंट रहता है एंड देन स्लाइड बार रहता है। तो ये मेरा होता है, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये मेरा हेडर है एंड नेविगेशन बार एंड सेक्शन है, आर्टिकल एंड बॉडी एंड फुटर है। तो इस तरह से बॉडी, इस तरह से वेबसाइट को हम लोग डिजाइन करते हैं, राइट। और ये चीज हम लोग करेंगे, एक्चुअली में हम ये सब करने वाले हैं, राइट, ये सब करने वाले हैं। तो ये होता है, तो सब चीज का एक हेडर यूनिक हो गया, नेविगेशन यूनिक हो गया, सेक्शन यूनिक हो गया, आर्टिकल यूनिक है एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स सभी चीज यूनिक है। जो भी चीज यूनिक है, ठीक है, अगर हमने एक और स्टूडेंट्स को बनाया, सेम चीज को सेम चीज को हमने बनाया एंड इसको क्या किया, इसको हम सेम चीज को हम आईडी का नाम से दे देंगे कि ये मेरा जो भी है आईडी दे देते हैं, और आईडी में कार्ड दे देते हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट का एक कार्ड बना रहे हैं, तो ये चीज मेरा दे दिए। ओके, तो यहाँ पे जो भी समझने वाली बात कर रहे हैं कि ये मेरा थोड़ा सा एक अलग स्टूडेंट्स को बना रहे हैं, और स्टूडेंट्स में क्या है, एक मेरा अलग स्टूडेंट्स है जिसका नाम रिया है, ओके, रिया है एंड रिया का क्लास एंड बहुत सारे चीज हो गए एंड इसका अलग सा एक क्लास होगा। क्लास मतलब क्या, यहाँ पे 11th दे देते हैं एंड देन इसके बारे में बहुत सी डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज डिजाइन तो हो गया। सर कहते हैं कि सर इसमें तो हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर लिए एंड ये यूनिक है, रिया के कार्ड हम ये टॉपर लिस्ट में है, तो इसको हम टॉपर लिस्ट में देना चाहते हैं। जैसे कि टॉपर लिस्ट के मतलब क्या, कि हम यहाँ पे थोड़ा सा रिया के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि ये टॉपर स्टूडेंट्स है, तो इसमें हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं कि पैराग्राफ में, अभी तो सिंपल TOPPER, ठीक है, टॉपर स्टूडेंट, ठीक है, ये टॉपर स्टूडेंट्स है, इसको हम आईडी में रखें, सपोज डेट, मान लीजिए सपोज डेट। तो ये मेरे टॉपर स्टूडेंट का रैंक है एंड इसको हम अलग से कार्ड में थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, हाई रैंक लेवल पे थोड़ा सा, सब स्टूडेंट से आगे। तो इसको जब भी करेंगे तो किस तरह से करेंगे सिलेक्ट, किस तरह से करते हैं। तो जब भी अगर बात करें किसका, बात करें आईडी सेलेक्टर को, तो हच लगा के करते हैं क्या, हैश टैग यूज करके, जैसे कि यहाँ पे हैश टैग पहले सेलेक्ट करेंगे
एंड इसके बाद हम जो भी इसको करना चाहते हैं उसको एडिटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है क्या, आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर को अभी ट्राई करके एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे VS कोड में हम लोग जाएंगे एंड VS कोड में क्या करेंगे, इसका जो भी हमारा कार्ड है, कार्ड को कॉपी किए, नहीं तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कार्ड को कॉपी किए एंड यहाँ पे क्या करते हैं, हैशटैग लगा के, तो हैशटैग लगाइए एंड देन आपका क्या है, यहाँ पे कार्ड है और इसको डिजाइन कीजिए। तो कहेंगे कि सर इसका जो भी मेरा चीज रहेगा इसको अलग अलग से हम डिजाइन करना चाहते हैं, तो इसको अलग से डिजाइन कीजिए सर। इसका जो मेरा बैकग्राउंड कलर रहेगा देन डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस मतलब कि थोड़ा सा इसका वायलेट कलर दे देते हैं तो वायलेट कलर रहेगा। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा आईडी सेलेक्टर हो गया। तो आईडी सेलेक्टर इस लेवल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये मेरा आईडी सेलेक्टर तो इस तरह से ये काम कर रहा है। देन सर इसका हम जो बॉर्डर, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लेना चाहते हैं, बहुत चीज जो भी आप चेंज करना चाहते हैं मोस्टली समझ रहे होंगे। देन सर इसका कलर जो ले रहे हैं हम लोग, कलर इसका हम वाइट लेंगे। सर इसका कलर हम वाइट लेंगे तो यहाँ पे बहुत ही कूल दिखने लगेगा। और कुछ चेंज करना चाहते हैं सर, इसका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज जो भी है सर मेरा थोड़ा सा मीडियम चाहिए तो मीडियम कीजिए। सर इसका फॉन्ट वेट हमको, सर फॉन्ट वेट हमको चेंज करना है तो फॉन्ट वेट चेंज कीजिए। सो फॉन्ट वेट क्या करना चाहते हैं सर, बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो बोल्ड कीजिए। तो बोल्ड दिखने लगा। मोस्ट ऑफ द गाइस आपको फॉन्ट स्टाइल एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट, सर टेक्स्ट अलाइनमेंट थोड़ा सा हमको थोड़ा सा अलग चीज करना है, जस्टिफाई करना है, जो भी करना है आपको आप अपने अनुसार से जो भी यहाँ पे कीजिए। तो मोस्ट ऑफ द आप समझ चुके होंगे कि आईडी सेलेक्टर क्या होता है, राइट। आईडी सेलेक्टर क्लियर। तो सभी लोग एक बार स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे कि सर सिप्रभा हैशटैग। अगर यहाँ पे सभी लोग को क्लियर है तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे क्लियर है, हम लोग यहाँ तक क्लियर है। सभी लोग के यहाँ पे क्लियर है, राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस, सभी लोग को क्लियर है। जल्दी से एक बार क्लियर लिखिए, जल्दी से सभी लोग एक बार क्लियर कीजिए। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, राइट। सो यस सर क्लियर है, सौरभ यादव ऑल क्लियर, सभी लोग को ऑल क्लियर यहाँ तक समझ गए होंगे। सो सेलेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, हाँ बहुत एक तगड़ी लेवल से हम लोग ये इस पे वर्क भी करते हैं एंड इसी के थ्रू हम लोग सेलेक्ट एंड सर आईडी एंड क्लासेस एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। आईडी एंड क्लासेस अभी तो यूज किए ना हम लोग, अभी यूज किए कि नहीं, अभी जो हम यूज किए हैं आप यहाँ जस्ट देख सकते हैं कि इस क्लासेस के अंदर ही हम आईडी ले लिए हैं, ठीक ना। इस क्लासेस बनाया है मगर इसका आईडी ले लिया। पर्सनली आप आईडीज भी यूज कर सकते हैं एंड क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। क्लास के हम क्लास बना के यहाँ पे आईडी यूज किए कि नहीं, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं सिप प्रभाव, ठीक है। तो आप आईडी एंड क्लासेस में, अब क्लास एंड क्या है आपका असाइनमेंट हम देंगे। असाइनमेंट में बहुत सारी चीज को आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। असाइनमेंट देने से क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा सर्च करते हैं गूगल पे एंड चैट जीपीटी एंड बहुत सारे चीज पे थोड़ा सा सर्च करके एनालाइज करते हैं वेबसाइट पे और उसको क्लियर करके यहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है। सभी लोग को असाइनमेंट यहाँ पे हम देखे थे एंड शिव प्रभा एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का असाइनमेंट भी आया था और बहुत ही तगड़ा लेवल का असाइनमेंट था, सबको देखे थे जैसे कि अभिषेक एंड मयूरी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का एंड के था, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम लोग, अभी टॉपिक पे आते हैं एंड टॉपिक पे बात करते हैं ग्रुप सेलेक्टर्स। ग्रुप सेलेक्टर्स की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर बात करें कि सर हमें तो ये चीज नहीं करना, हमें ये चीज को इतना ही कलर रखना है, तो ठीक है अभी हम बात करना चाहते हैं तो ग्रुप सेलेक्टर की बात करते हैं। ग्रुप सेलेक्टर किस तरह से काम करता है कि सर हमने क्या किया, हमने ग्रुप सेलेक्टर जानता है और हम यूज करना चाहता हूँ ग्रुप सेलेक्टर। तो वो किस तरह से यूज होता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि सर H1 में एंड सेक्शन में एंड H1 एंड सेक्शन हो गया एंड डिव में, ये सब चीज में हम यूज करना चाहते हैं तो ये ग्रुप सेलेक्टर हो गया। एक ही चीज में हम मल्टीपल चीज को हम डिजाइन करने वाले हैं, स्टाइल करने चाहते सर। इसका जो भी मेरा रहेगा सर, इसका हम थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं एंड बहुत सर नेटवर्क नहीं चल रहा है, देन रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा ऑल्सो J6 का भी सभी कुछ हम अपलोड कर देंगे। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रख के एक बार सुन लीजिए क्योंकि क्लासेस में हम आपका पूरी तरह से डॉट क्लियर करने वाले हैं, ओके अभिषेक। तो एक बार अच्छा से क्लासेस कर लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट। सो ग्रुप सेलेक्टर क्या है,
ये मेरा लास्ट टॉपिक है, एक टॉपिक और होगा उसके बाद हम क्लासेस को एंड करेंगे, एक टॉपिक और होगा मोस्टली, ठीक है। सो एक दो टॉपिक और है, उसके बाद हम क्लासेस को एंड करेंगे। तो ये ग्रुप सेलेक्टर, जैसे कि ग्रुप सेलेक्टर के मतलब क्या, बॉर्डर कलर अगर हम इसमें कुछ और रहना चाहते हैं तो इसका और ही बॉर्डर कलर होगा, ठीक है, एज्यूर करके। तो इसका एक अलग ही लेवल रहेगा, इस तरह से हम इसका बॉर्डर कलर अलग डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रुप वाइज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम असाइनमेंट्स में ये चीज को हम डाल देंगे, राइट। नेक्स्ट गाइस हम लोग क्या जानने वाले हैं, सो चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड क्या है सर, चाइल्ड को समझाइए। सो चाइल्ड क्या है, चाइल्ड सेलेक्टर क्या है सर। 1 मिनट, अभी चाइल्ड सेलेक्टर को हम समझाने का प्रयास करते हैं। चाइल्ड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पूरी तरह से हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, एंड देन फिर से हम थोड़ा सा न्यू डिजाइन करेंगे, एंड चाइल्ड को एक क्लिक में हम लोग समझेंगे, ओके। यहाँ पे पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे पेज को हम रिफ्रेश कर लिए, न्यू पेज खोल लिए। एंड चाइल्ड को समझने के लिए मोस्टली क्या करते हैं, चाइल्ड को समझने के लिए, सर चाइल्ड को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूएल बनाएंगे, यूएल। एंड यूएल के अंदर क्या, एल आई, एल आई कितना लेंगे, 4 लेना है, 4 लीजिए, ठीक है। सो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, सर इसमें एच टी एम एल, ठीक है, एच टी एम एल ले लिए। सर इसमें हम सी एस एस रखेंगे, सी एस एस, ठीक है। इसमें जावा स्क्रिप्ट, तो जावा, जावा स्क्रिप्ट, SCRIPT, जावा स्क्रिप्ट। एंड देन इसमें हम क्या रखना चाहते हैं, देन हम इसमें हम नोड जेस, ठीक है, नोट जेस, ये सब चीजों को रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा होगा। सर इसके अंदर हम थोड़ा सा एक H1 लगाना चाहते हैं, एंड H1 में लिखते हैं दिस इज ए यूएल, यू आई एलिमेंट, ELEME एंटी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इस तरह से ले लिए, ठीक है। तो ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो अभी हम क्या समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं यहाँ पे, चाइल्ड, चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर किस तरह से करते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे स्टाइल करना चाहते हैं, स्टाइल, स्टाइल किए। एंड देन यहाँ पे जल्दी से स्टाइल करना चाहते हैं कि सर हमें वो चाइल्ड में करना है, तो हमें यूएल, 1 मिनट, यूएल टाइप किए। एंड यूएल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, यूएल के अंदर हम एल आई को टारगेट किए, 1 मिनट, यूएल, ठीक है, यूएल के अंदर हम यूएल के अंदर एल आई को टारगेट किए, मतलब यूएल के अंदर, तो इसका चाइल्ड हुआ कि नहीं, यूएल इसका मतलब क्या हुआ, इसका फादर हुआ, मतलब कि इसका पेरेंट्स हुआ, उसके अंदर हम चाइल्ड बनाए बनाए हुए हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम टारगेट करना चाहते हैं सर कि ये सब हमारा चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो लिस्ट, एक होता है कि लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल को क्या करेंगे सर, यहाँ पे नन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नन कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए जो भी लिस्ट स्टाइल है यहाँ पे नन हो गया। सर इसका जो भी कलर है यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका BAC के, सर बैकग्राउंड कलर इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। तो हम इस तरह से कर देते हैं, 1 मिनट देखिएगा, थोड़ा इस तरह से बैकग्राउंड कलर के लिए। तो ये मेरा चाइल्ड एलिमेंट पे ही लग रहा है। सर बॉर्डर लगा दीजिए, इसको बॉर्डर लगाना है थोड़ा सा हमें, तो बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक यूज कर लेते हैं, सॉलिड BLAC के। तो ब्लैक यूज कर लिए, तो बॉर्डर यहाँ पे लग के चला आया। तो लिस्ट आइटम में मोस्टली यहाँ पे सब कुछ चला है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा मोस्टली हो गया, ये मेरा यूएल के अंदर एल आई है, मतलब कि यूएल मेरा पेरेंट्स हुआ, एंड देन उसके अंदर चाइल्ड है, उसका बच्चा है, मतलब पेरेंट्स का बच्चा कौन सा हुआ, एल आई, एल आई, ढेर ढेर सारा जितना भी एल आई है। तो ये मेरा होगा कौन सा, ये मेरा चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्टर के बारे में हम पूरी तरह से अभी सर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट ना गाइस। तो ये चीज के बारे में हम नोट सेंड कर देंगे आपको, ये चीज पढ़िएगा। देन नेक्स्ट वन हम लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं यहाँ पे, और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। लास्ट टॉपिक मेरा क्या है, यहाँ पे सूडो क्लासेस है। सूडो क्लासेस क्या होता है, सूडो क्लासेस बहुत ही प्रकार का होता है, सूडो क्लासेस क्या होता है, बहुत ही प्रकार के होता है। मोस्टली हम यहाँ पे 1 को कवर करने वाले हैं। सूडो क्लासेस क्या है, सूडो क्लासेस यहाँ पे जैसे ही लिखिएगा, जैसे कि PSE, सूडो क्लासेस इन MDN, ओके। तो यहाँ पे सूडो क्लासेस बहुत सारे आता है, ठीक है, MDN पे जाएंगे, एंड यहाँ पे जाके देखेंगे सूडो क्लासेस बहुत सारा है,
जैसे कि बटन में ओवर डालना चाहते हैं, ठीक है, बटन में ओवर डालना चाहते हैं, बहुत सारा, जैसे कि यहाँ पे मॉडल, इस तरह से फुल स्क्रीन, किस तरह से आप किस तरह से सुडो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा हम एक एग्जांपल से समझाते हैं मोस्ट ऑफ द गाइस, कि हम एक बटन बनाते हैं एंड उसमें ओवर डालना चाहते हैं, कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में आपने देखा होगा कि सर यहाँ पे एक बटन क्रिएट कीजिए, एंड बटन कीजिए, क्रिएट कीजिए, बटन में यहाँ पे BUTTON बटन रहेगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बटन रहेगा BUTTON, यहाँ पे बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे बटन आ गया, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे बटन आ गया ना। तो इस तरह से आ गया। आज इसका हम क्लासेस दे देना चाहते हैं, जैसे कि क्लास देके हम कुछ करना चाहते हैं कि सर किसका क्लास देके, अभी क्लास को हम सीखे क्लास सेलेक्टर क्या होता है। तो क्लास में क्या करेंगे, क्लास में इसका हम देंगे BTN करके देंगे, क्लास मतलब बटन। तो इसका क्लास बना लिए। देन स्टाइलिश करना चाहते हैं, सर इसको स्टाइल करना चाहते हैं, तो हम पहले टारगेट करेंगे BTN को। BTN टारगेट किस तरह से होगा, डॉट से होगा, एंड देन BTN को टारगेट करना है। ओके, सो BTN टारगेट हो गया। देन इसका बैकग्राउंड कलर, सर इसका बैकग्राउंड कलर हम देना चाहते हैं थोड़ा सा व्हाइट देना चाहते हैं, ठीक है, व्हाइट दे दीजिए। तो ये मेरा व्हाइट कलर हो गया। सर देन इसको हम कलर देना चाहते हैं, कलर COLOR, ठीक है, कलर देना चाहते हैं। इसका कलर हम इसका देना चाहते हैं थोड़ा सा इस तरह से कलर देना चाहते हैं, तो इस तरह से बटन का कलर आ गया। देन गाइस इसमें ओवर इफेक्ट लगा सकते हैं। ओवर इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें ओवर इफेक्ट लगा जा सकते हैं, जैसे कि BTN पे BTN जैसे कि टाइप कीजिएगा। ओ, एक एक मिनट, यहाँ पे BTN में ओवर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एक हम यहाँ पे BTN 1 सेकेंड। तो यहाँ पे BTN में हम ओवर लगाने के लिए देखते हैं किस तरह से BTN ओवर लगता है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे जाके थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड यहाँ पे इस तरह से, 1 मिनट, ओवर ओवर इस तरह से आता है या नहीं देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे कि BTN में अगर इसको ओवर में जोड़ना है तो 1 मिनट हम अभी दिखा रहे हैं, ठीक है आपको। जैसे कि यहाँ पे BTN में ओवर जोड़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे जाएंगे एंड BTN ओवर, ओवर, OVER, ओवर इफेक्ट, ओवर, ओवर इफेक्ट, EFFECT इन CSS, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही गए, राइट, यहाँ पे जैसे ही गए, थोड़ा सा हम जल्दी से समझाने के, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही गए, एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, राइट ना guys? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आप लोगों को थोड़ा सा स्लो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही गए, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर, जैसे कि यहाँ पे गए तो यहाँ पे ओवर वर्क कर रहा है, ठीक ठीक ना। तो यहाँ पे ओवर, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जाते हैं एंड ओवर, जैसे कि डेमो करके ओवर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पिंक कलर जैसा कि आपको दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे विकिपीडिया पे गए तो यहाँ पे जैसे कलर दिख रहा होगा। तो मोस्टली क्या है, यहाँ पे ओवर यूज किया गया है, मतलब कि एंकर टैग में ओवर यूज किया गया है, जैसे एंकर टैग में यहाँ पर येलो कलर है, देन हम यहाँ पे और भी कलर को यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ब्लैक यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BLSCK ब्लैक यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेव करेंगे एंड 1 सेकेंड, सेव करके यहाँ पे रन करेंगे। तो देन यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी आपको ब्लैक कलर दिख रहा होगा। तो इस तरह से ओवर इफेक्ट को लगाते हैं। तो ये मेरा हो रहा कि किस तरह से सूडो सेलेक्टर बहुत बहुत प्रकार का सूडो सेलेक्टर है। आप MDN वेबसाइट पे सूडो सेलेक्टर सेलेक्टर के देख सकते हैं, जैसे कि कितना तरह के सूडो सेलेक्टर है, यूजर वैलिड एंड यूजर इनवैलिड, किस तरह से आप यूज करना चाहते हैं एंड किस लिए यूज करना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ये चीज हम आपको असाइनमेंट में देंगे, और बहुत चीज इसके बारे में, सूडो क्लासेस एलिमेंट्स के बारे में ये सब आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत ही सूडो इनपुट क्लासेस एंड बहुत सारी चीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो अगर कुछ भी डाउट हो तो एक एमडीएन वेबसाइट पे जाके एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड देन एक क्लिक करके होता है, जैसे कि आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, जैसे कि क्लिक सूडो सिलेक्टर होता है, जैसे क्लिक सूडो सिलेक्टर, जैसे कि क्या, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे रेड, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ब्लू जैसे आके एक रेड लग रहा है, यहाँ पे क्या है, चेक बॉक्स में रेड लग रहा है। तो ये मेरा क्या है, क्लिक सिलेक्टर है। फेसबुक के अंदर आए, फेस हाउ डिड यू फाइंड अबाउट अस, मतलब कहाँ पे आपको खोज सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, गूगल पे या फिर फेसबुक पे। तो ये मेरा हो गया सर, क्या हो गया, ये चेक्ड सिलेक्टर है, मतलब चेक्ड सूडो सिलेक्टर इसको बोलते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर में चारों तरफ से रेड आएगा, एंड फेसबुक में इस तरह से आएगा। तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जाके आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड ट्राई योरसेल्फ करके एक बार थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज रहा। तो मोस्ट ऑफ द गाइस सभी चीज को यहाँ पे आज क्लियर कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ तक अभी आपको कहीं पे डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को यहाँ पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो राइट इन अ कमेंट बॉक्स गाइज, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा, सर सब कुछ समझ में आ गया, ऑल क्लियर। सभी लोग एक बार, विकेट क्या होता है, वेब किट क्या होता है सर, यस क्लियर, ऑल क्लियर। सो अगर बात करें जितना तक अभी हम आपको समझाए वेबकिट के बारे में, हम आगे समझेंगे, ठीक है। सो वेबकिट एंड मोस्ट ऑफ द थिंग गाइस ऑल क्लियर, अभी सभी लोग को ऑल क्लियर, ठीक है। हम जितना भी अभी समझाए हैं, ठीक है, इतना तक में अभी आपका क्लियर हुआ। अभी हम वेबकिट के बारे में नहीं समझाए ना भी, ठीक है। सोनू ऑल क्लियर, सभी लोग को मोस्टली ऑल क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। सो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, एंड नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी अच्छे तरीके से एंड सीएसएस डे 3 का बहुत ही तगड़ा लेवल पे जाएंगे, एंड और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में क्लियर करेंगे, देन हम लोग प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे, ओके। सो सभी लोग को थैंक यू गाइस। आप लोग अच्छे तरीके से रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, राइट। तो तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है। सभी लोग को गुड नाइट, राधे राधे।